आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है और रेलवे मैथ्स बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम मिक्सचर एंड एलिगेशन करवा रहे हैं आपको आज। इससे पहले मैं आपको 3 क्लासेस, एक परसेंटेज की, एक प्रॉफिट एंड लॉस की, एक रेशियो प्रोपोर्शन और पार्टनरशिप की 3 क्लासेस दे चुका हूं कंसेप्चुअल, जिसके अंदर टॉप 25 रिपीटेड क्वेश्चन कराए हैं मैंने रेलवे के। उसके अलावा मैंने हमारी एक सीरीज चल रही है, 8 बजे रात को वो चलती है, जिसका नाम है ग्रुप डी प्रैक्टिस सेट। उसमें मैं 4 क्लासेस ले चुका हूं। आज 5वीं क्लास रहेगी, 5वीं या छठी, अब ये क्लास आपको कल मिलेगी, तो आप ये मान लीजिए छठी क्लास रहेगी। तो आप कंटिन्यूटी बना के रखिए। 100% मैं आपको बता रहा हूं, आपको फायदा होगा। जब आप पेपर देने जाएंगे रेलवे का कोई भी एग्जाम, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये क्वेश्चन मैं इस चैनल से पढ़ चुका हूं। और आपको मैं मेथड भी वो दूंगा जो पेपर में स्ट्राइक करेंगे। बार बार बहुत ज्यादा रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक आध बार रिवाइज करोगे वो आपको प्रॉपर बैठ जाएगा आपके दिमाग में और आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। अब मैं आपको पहले सवाल दिखा देता हूं, कौन से सवाल कराने वाला हूं मैं। सारे सवाल हैं। पढ़ने का एक तरीका होता है, जब भी आप रिकॉर्डेड वीडियो से पढ़ते हैं तो उसका पढ़ने का एक और तरीका होता है। उसका तरीका ये होता है कि आपने जैसी क्वेश्चन देखना है, जैसे सवाल नंबर 1 है, तो आप तुरंत इसको पहले पॉज कर लो, क्वेश्चन पढ़ो। जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे उसको आप रफ पेपर पे करके देखो। हो जाता है, बहुत अच्छी बात है, आप देखिए कि हमने कैसे कराया। नहीं होता तो फिर से वो तो देखना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से पढ़ो। 25 क्वेश्चन है तो 25 बार ऐसा करना है। अगर आप शुरू कर रहे हो इस क्लास को, तो अपने आप से वादा करो कि इस सीटिंग में अब मैं बैठ गया हूं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मम्मी बोले कि रिश्तेदार आ गए हैं बिस्किट लेकर आने हैं, कोई कुछ बोले, किसी भी तरीके की बात हो, आपको इग्नोर नहीं करना। आपको इस सीटिंग से तभी बाहर निकलना है, इस रूम से तभी बाहर निकलना है जब ये क्लास हो जाए। जैसे ऑफलाइन में होता है कि आप ऑफलाइन क्लास में घुस जाते हैं और आप तभी बाहर निकलते हैं जब आपकी क्लास खत्म हो जाती है। उससे पहले आप बैठे रहते हो, क्या टीचर छुट्टी कर दो, छुट्टी कर दो। तो छुट्टी तभी होगी जब ये एंड हो जाएगा। तो अपने आप से वादा करके बैठो, वरना मत बैठो। ऐसे मत करना, वरना स्पीड बढ़ाइए। आप थोड़ी सी बढ़ा सकते हो कि भाई मैं 1 की स्पीड में बोल रहा हूं, आप थोड़ी सी बढ़ा भी सकते हो। सवाल नंबर 1 पढ़ते हैं। देखो, आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल 2025 का पूछा गया सवाल है, दोबारा आ सकता है पेपर में रेलवे के। तो आप इस क्वेश्चन को ढंग से समझ लीजिए। करना कैसे वो बताऊंगा बहुत बढ़िया तरीके से। 77 लीटर के एक मिश्रण के दूध और पानी का अनुपात 6 और 5 है। यदि इस मिश्रण में कितने लीटर पानी मिलाया जाए ताकि दूध और पानी का अनुपात 1-1 हो जाए? द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ 77 लीटर मिक्सचर इज 6:5. Find the quantity of water to be added to the mixture in order to make this ratio 1. आपने कहा बहुत ही सीधा सवाल है, मिल्क और वाटर की बात कर रहे हैं, तो ये 6 और 5 के रेशियो में डालना क्या है, वाटर डालना है, ताकि ये बराबर बराबर हो जाए, 1 और 1 हो जाए। आप कह सकते हो यहां पे कोई भी चेंजेस नहीं है, मिल्क में तो कोई बदलाव नहीं है, तो ये भी 6 आना चाहिए और ये भी 6। यानी कि 5 को 6 बनाने के लिए 1 जोड़ना पड़ा, और ऊपर वाले 11 की, 6 और 5, 11 की वैल्यू एक्चुअल में कितनी है? 77। तो अगर 11 की वैल्यू 77 है तो 1 की वैल्यू 7 आ गई। तुरंत आप कर सकते हैं। पॉज करो इसको और फिर ट्राई करिए। आरआरबी आरपीएफ एसआई 2024 का सवाल है। इस तरीके का सवाल बार बार पूछा जाता है। कम समय में कैसे करना है और लॉजिकली कैसे करना है वो सिखाऊंगा। पहले सवाल पढ़ते हैं हिंदी इंग्लिश में। एक दूध विक्रेता के पास 40 लीटर ऐसा मिश्रण है जिसमें दूध की मात्रा 40% है। इस मिश्रण में कितना शुद्ध पानी मिलाना है ताकि मिश्रण में दूध की मात्रा 25% रह जाए? A milk vendor has 40 liter of 40% milk solution. How many liter of pure water should be added so that the resulting mixture is a 25 milk solution? आपने बोला पहले कितना मिल्क डल रहा है? 40%। बाद में कितना मिल्क डल रहा है? 0, क्योंकि पानी डाल रहे हो आप। तो पहले 40 था, 0, तो जिससे मिल्क जो हो गया वो 25 हो गया। तो आपने बोल दिया एक रास्ता ये है, फिर दूसरा रास्ता भी बताऊंगा। तो आपने बोला ठीक है, यानी कि ये डिफरेंस है 25 का, ये डिफरेंस है 15 का, यानी आपने बोल दिया यहाँ पे 3 और 5 का रेशियो है। यानी 5 पहले था और 3 और डाला।
तो आपने बोला इस 5 की वैल्यू थी, इस 5 की वैल्यू थी 40 लीटर, तो एक की वैल्यू थी 8 लीटर, आपने 3 और डाला यानी 24 लीटर डाला। या तो ये तरीका है जब मैंने मिल्क पे यानी दूध पे काम किया। अगर मैंने सेम सवाल में वाटर पे काम किया होता तो आपने बोला देखिए वाटर पहले था 60%, आपने इसमें प्योर वाटर डाल दिया यानी 100 दिया, तो बाद में वाटर 75 हो गया, तो ये दूरी 25 की और ये दूरी 15 की, एक ही बात है। तो 3 और 5 का रेशियो यानी 5 था और 3 डाला, तो 5 की वैल्यू अगर मेरे पास 40 थी तो 3 की वैल्यू 24। यहां पे मैंने वाटर पे काम किया, तो आप ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते थे। एक बच्चा बोलेगा क्या मैं वैसे भी एक और तरीका कर सकता हूं क्या? तीसरा भी तरीका हो सकता है। वो कह रहा है कि मिल्क है 2 और पानी है 3, यही मतलब होता है टोटल 5 में। आपने डाला क्या? प्योर वाटर, यानी आपने पानी डाला कुछ, तो जो मिल्क है वो आ गया 1 और टोटल ये 3, क्योंकि ये कितना होता है 25% का मतलब है 1/4, तो आपने बोल दिया ठीक है। इसका अर्थ क्या है? आपने बोला यहां पर अगर 2 करोगे तो यहां पे 6 करोगे, बराबर करना पड़ेगा, तो 3 जोड़ा मैंने, तो मुझे पता चल गया कि 5 की वैल्यू अगर 40 थी तो 3 की वैल्यू 24 थी। तो 3 तरीके के मेथड बता दिए, जिस मेथड को आप बढ़िया समझते हैं आप कर सकते हैं। लगभग तीनों में करने में समय सेम ही लगेगा, तो कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसको ये आता है तो वो बहुत अच्छा है या फिर वो बहुत बेकार है। आपको कोई सा भी आता है तो आप ठीक है, बस कंसेप्चुअली आना चाहिए कि ये मिल्क पे भी काम करने से आ जाएगा, वाटर पे भी काम करने पे आ जाएगा, ऐसे भी काम करने से आ जाएगा। आप जैसे मर्जी कर लीजिए, बहुत ही सिंपल तरीका है। कैसा लगा आपको? आगे बढ़े। अब देखिए किस रेशियो में, फिर से मैं बता देता हूं आपको, ये जो सवाल है वो आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल 2024 का है। हम ये देख रहे हैं कि इस मिक्सचर एलिगेशन के सवाल आरआरबी काफी पूछता है, तो आप इसको समझ लीजिए कैसे करना है, जल्दी कैसे करना है। दूध में पानी किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को दूध के मूल्य पर बेचने पर 15% लाभ हो? तो आपने बोला ठीक है, किस इन व्हाट रेशियो मस्ट वाटर बी मिक्स्ड विद मिल्क टू गेन 15% बाय सेलिंग द मिक्सचर एट अ कॉस्ट प्राइस? आपने बोला 15% का प्रॉफिट चाहिए, यानी कि आप ये कह सकते हो कि 20 की चीज हम 23 में बेच रहे हैं। क्या मतलब हुआ? आप ये भी कह सकते हो 15% का मतलब मुझे पता है 3/20। तो अगर ये सीपी है तो ये आपका प्रॉफिट है। तो आपने बोला किस रेशियो में मिलाओगे, तो आप तुरंत बोलोगे 20 और 3 के रेशियो में मिला दो। सिंपल, कि अगर 20 था तो 3 और डाल दीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसमें काफी लोग सिली मिस्टेक कर सकते हैं, आप बोल दोगे ये वाला। अब देखो ये भी हो सकता है और ये भी, दोनों में, इन दोनों के बारे में मैं एक बार फिर से बात कर लेता हूं। पहली बात तो ये सबसे बड़ी गलती है, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए क्योंकि आपने बोला सीपीए है और मुझे मिक्स करना है, तो आपने बोल दिया कि अगर ऐसी बात है तो पानी का तो कोई, देखो समझा देता हूं, पानी का मूल्य कितना होता है? 0। पानी फ्री है, बिस्लरी तो डाल नहीं रहे आप, ठीक है। हम ये मान के चलते हैं कि इन क्वेश्चनों में पानी की कोई वैल्यू नहीं जी, पानी फ्री होता है, मुफ्त होता है, चलते हुए पानी में से आपने ले लिया, नदी में से, नहर में से। तो अगर आपकी जेब से 20 गए हैं, ठीक है, तो आप कितना डालोगे? मतलब आपने बोला कि ये मेरा कॉस्ट प्राइस है और 3 डाल दिया, ठीक है। अब देखो किस रेशियो में पानी ऐड किया जाए, तो अब आप देखोगे कि पानी कितना है 3, तो ये वाला सिली हो जाएगी और ये वाला उत्तर हो जाएगा। जब भी मार्क करते टाइम ध्यान रखना है, टॉगल करके जरूर देंगे वो, या तो 20/3 देंगे या 3/20। एक बार फिर से आप देख लीजिए कैसे करना है इस सवाल को, बहुत ही ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट सवाल है। एक बार फिर से देख लेते हैं। आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल 2024 में पूछा था। इसने बोला किस रेशियो में पानी को मिलाया जाए ताकि 15% का प्रॉफिट हो जाए जब मिक्सचर को मैं बेचूं, टोटल मिक्सचर को बेचूं कॉस्ट प्राइस पे। 15% का अर्थ होता है 3/20, क्योंकि 5% का मतलब 1/20, तो 15 3/20। आपने बोला पानी कितना मिलेगा 3, और पानी का प्राइस फ्री होता है, पानी मुफ्त मिलता है, तो ये जो प्राइस है ये मिल्क का है। तो आपने बोला कितना पानी डालें?
3 डाल दो, किसने में, मिल्क में, इतने, तुरंत। आरआरबी एनटीपीसी 2020 में पूछा सवाल, अच्छे अच्छे इस क्वेश्चन में टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट कर देंगे, लेकिन हम आपको बताएंगे ताकि आप कम समय में इसको कर पाओ और बाकी क्वेश्चनों में टाइम दे पाओ, ठीक है। किसी मशीन का एक धातु का पुर्जा तांबा, जस्ता और सीसा इस रेशो के इस अनुपात से मिलाकर बनाया जाता है। यदि पुर्जे में जस्ता का भार 90 ग्राम है तो पुर्जे का कुल भार कितना होगा। अब ये बहुत ही आसान है, देखने में अजीब सा लग रहा था बट बहुत ही आसान है। आपने बोला कि अगर हम ध्यान से देखें, एक मेटालिक पार्ट ऑफ मशीन इज मेड फ्रॉम मिक्सचर ऑफ कॉपर, जिंक और लेड, और इस रेशो में है, तो वेट ऑफ जिंक यानी इस 6 की वैल्यू, इस 6 की वैल्यू 90 किलो दे रखी है, तो टोटल कितना है। आपने बोला ये अगर मैं जोड़ देता हूं तो 20, तो आपने बोल दिया अगर मैं इसको कर रहा हूं तो 15 और इसको कर रहा हूं 300 किलो। इसमें कोई दिक्कत है, ये तो रेशियो प्रोपोर्शन का सवाल है, बस मिक्सचर एलिगेशन में दे दिया मिक्सचर, एक तरीके से छोड़ सकते हो आप इसको कि बहुत ही आसान है, रिवाइज भी नहीं करना पड़ेगा इसको। आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल 2025, आपने नोट किया कि इस पेपर में मिक्सचर एलिगेशन के काफी सवाल आए थे, तो दोबारा से हो सकता है इनका फेवरेट टॉपिक मिक्सचर एलिगेशन हो जाए। ये सवाल करते हैं और आपको बेहतरीन मेथड बताते हैं। एक दुकानदार के पास 2 प्रकार के चावल हैं जिनकी कीमत 60 प्रति किलोग्राम और 80 प्रति किलोग्राम है। वह दोनों प्रकार के चावलों को 3:2 के अनुपात में मिलाता है। प्राप्त मिश्रण का प्रति वर्ग मूल्य, प्रति किलोग्राम मूल्य कितना होगा। एक शॉपकीपर के पास 2 टाइप ऑफ राइस हैं, एक 60 पर केजी, एक 80 पर केजी। इफ वी मिक्स देम इन 3:2, व्हाट इज द प्राइस ऑफ। तो आपने बोला बहुत ही आसान है कि ये 3 और ये 2, ये 60 और ये आपका 80। हमने अभी किया था ये सवाल, जैसे यहाँ पे 2 की दूरी, यहाँ पे 3 की दूरी, उल्टा हो जाता है। आपके हिसाब से 5 का रियल मतलब होता है 20, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस 20 है, तो 1 की वैल्यू 4 और 2 की वैल्यू 8 यानी 68। एक बच्चा ऐसे भी बोल सकता है कि हम अगर ऐसे कर लें मेथड 2 कि 3 × 60 प्लस 2 × 80 डिवाइडेड बाय 5, तो आपने बोल दिया ठीक है 180 हो गया, यहाँ पे 160 हो गया, तो भी आंसर 68 ही आ जाएगा जोड़ के। आरआरबी एनटीपीसी में मिक्सचर एलिगेशन का वो सवाल पूछ रखा है जो काफी बच्चे गलत कर देते हैं। सवाल देखिए, पात्र ए में 30 लीटर शुद्ध दूध है जिसका मूल्य 40 प्रति लीटर है, तथा पात्र बी में 50 लीटर शुद्ध दूध है जिसका मूल्य 50 प्रति लीटर है। दोनों पात्रों के पूरे दूध को मिला दिया जाता है, मिक्स कर दिया जाता है। अभी इंग्लिश में भी पढ़ूंगा सवाल। पात्र मिश्रण का औसत मूल्य प्रति लीटर पात्र ए के दूध के मूल्य से कितना अधिक या कम है। कंटेनर ए हैज 30 लीटर ऑफ प्योर मिल्क कॉस्टिंग 40 पर लीटर। कंटेनर बी कंटेन्स 50 लीटर ऑफ प्योर मिल्क 50 per liter price. Entire content are mixed together. By how much is the average cost per liter of the mixture more than the cost price of container A? A के कंपैरिजन में ओवरऑल अगर एवरेज देखे तो कैसे होगा। आपने इससे पहले भी ऐसे ही सवाल किया है। 30 लीटर और 40 लीटर की बात कर रहे हैं, ये 50 रुपए का है, नहीं ये 30 लीटर 40 रुपए का है, और ये आपने बोला 50 लीटर ये 50 रुपए का ही है। तो आप बोलोगे यार ये कितना है, इतना है, तो मैं वेटेड एवरेज से 4 दिया 120 और यहां पे कितना आ गया 250, 50 × 5 250 डिवाइडेड बाय 8, यानी कि आपने बोल दिया 370 डिवाइडेड बाय 8। तो जब मैं इसको काटूंगा तो आपने बोल दिया ये तुरंत निकल जाएगा। 8 चौक 32, 8 6 48, 46। अब आपने बोल दिया 20, 2 और 5। कोई चीज 40 से 46.25 हो गई, 6.25 से बढ़ गई। हम एक बार और करेंगे। हमें पता है, हमसे पूछा है कि 30 की जगह 3 ले लो और यहां पे 5 ले लो। इसका प्राइस था 40 रुपए, इसका प्राइस था 50 रुपए। 4 × 12 25, 370 डिवाइडेड बाय 8 किया, मेरा आंसर आ गया 46.25। 40 से कितना ज्यादा है 6.25। क्या आप कर लेंगे दोबारा से अगर ऐसे सवाल आया। सवाल को यहीं पॉज करिए और खुद से ट्राई करिए और देखिए कितनी देर में हो रहा है, स्पीड में।
और फिर समझने की कोशिश करिए और अपना टाइम कम कर लीजिए। आरआरबी आरपीएफ एसआई 2024 का सवाल है, फिर से आएंगे, बार बार आएंगे ऐसे सवाल। 70 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य वाले कितने किलोग्राम चावल को 90 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य वाले चावल 63 किलोग्राम चावल में मिलाया जाता है ताकि मिश्रण को 96.60 प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 15% का लाभ हो। हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ राइस कॉस्टिंग 70 शुड बी मिक्स्ड विद 63 किलोग्राम ऑफ राइस कॉस्टिंग 90। एक 70 वाला है, एक 90 वाला है, ये 63 था, ये पता नहीं आपको कितना है, लेकिन इन दोनों को मिक्स करके बेचा कितने पे गया? आपने बोला 15% की वैल्यू ये है, तो प्रॉफिट है 15% का मतलब 3/20। तो कोई चीज 23 रुपए में बेची जा रही है, 20 रुपए की चीज 23 में, तो 23 की वैल्यू है 96.6, तो 20 की वैल्यू कितनी है वो निकालनी है। तो आपने बोला 23 से अगर मैं कर देता हूं तो आपने बोल दिया 23 चौक और 2 पॉइंट लगा दो, यानी अगर मैं इसको कर दूंगा 84 आ गया। यानी कि यहां पे भी सीपी है 70 रुपए कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, यहां पे भी 90, और इनका आप एसपी मत लिख देना कि 96, यहां पे 84। ये दूरी कितने की है? 6 की। ये दूरी कितने की है? 14 की। ये 3 की है तो ये 7 की है। तो 7 की वैल्यू अगर 63 है, अगर 7 की वैल्यू 63 है 9 से मल्टीप्लाई, तो 3 की वैल्यू 27 हो गई, यानी 27 लेना था। क्या हम आराम से कर सकते हैं? इसमें गलती क्या हो सकती है? बच्चे क्या कर देते हैं, जैसे मान लीजिए यहां पर सीपी लेना है पहले का, यहां पे सीपी लेना है दूसरे का, तो यहां पे भी सीपी ही आना चाहिए ओवरऑल। तो यहां पे क्वांटिटी 1 आ गई, पहले की क्वांटिटी, यहां पे दूसरे की क्वांटिटी, ऐसे। आरआरबी एनटीपीसी 2022 में यह सवाल पूछा गया था। अगर आप ढंग से मिक्सचर एलिगेशन जानते हैं तो आप कर लेंगे, वरना आप नहीं कर पाएंगे। सवाल देखिए, एक दुकानदार 30 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदे गए 30 किलो चावल और 28 रुपए की दर से खरीदे गए 40 किलो चावल को मिलाता है, मिक्स करता है। वह पूरे मिश्रण को 28 रुपए प्रति ग्राम की दर से बेचता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एक शॉपकीपर 30 केजी ऑफ राइस जो 30 रुपए के हिसाब से और 40 केजी ऑफ राइस जो 28 रुपए के हिसाब से मिक्स करता है और बेच देता है 28 में, तो प्रॉफिट क्या होगा? पहले अगर मेरे पास एसपी ओवरऑल दे रखा है जितने में बेचा, तो सीपी भी ओवरऑल चाहिए, तभी तो आप कंपेयर कर पाओगे कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो सीपी ओवरऑल के लिए आपने बोला 30 किलो थे 30 रुपए के हिसाब से, 40 किलो थे 28 रुपए के हिसाब से, तो आपने बोल दिया इसको ऐसे। कोई दिक्कत है? कोई परेशानी नहीं। 3 3 9 90, और आपने बोल दिया यहां पे 112 डिवाइडेड बाय 7, तो अगर मैंने बोल दिया 202 डिवाइडेड बाय 7, ये प्राइस है मेरा। ओवरऑल सीपी आ गया, आपने बोला ओवरऑल सीपी आ गया 202/7, और ओवरऑल एसपी कितना है? 28। आपने बोला ठीक है, चाहो तो इसको काट भी सकते हो। आपने बोला कैसे? 28 और यहां पे 7 और 202 करके देख लेते हैं। यहां पे 101 कर लो और यहां पे 14 कर लो, यानी आपने बोल दिया यहां पे कितना आ गया? 98, यानी कि लॉस है। पहली बात तो लॉस है, क्यों? क्योंकि अगर एसपी कम है सीपी से तो लॉस है, तो मुनाफा तो बिल्कुल नहीं होगा। 3 रुपए का लॉस है 101 पे, तो लगभग 100 रुपए भी देखें, 101 की जगह 100 कर लो, तो लगभग 3% का लॉस है। 6 तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, आंसर आ गया। यानी 3 रुपए का लॉस है 101 पे, तो 3% के आसपास, बल्कि 3 से थोड़ा कम, 2 पॉइंट समथिंग के आसपास आंसर आएगा लॉस। और आपको नियरेस्ट इंटीजर चाहिए था, बहुत अच्छा सवाल। ठीक है, कई बच्चे इसको लंबा कैसे बना देंगे, पहले इसको पूरा करने लग जाएंगे। पूरा करने की जरूरत नहीं है, जब भी मुझे प्रॉफिट या लॉस चाहिए रेशो में ले लूंगा, तुरंत आंसर आ जाएगा। सवाल नंबर 9 आरआरबी एनटीपीसी 2020 का है कि 10 लीटर के 1 विलियन में से 2 लीटर पानी वाष्पित हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। 10 लीटर में से 2 लीटर इवेपोरेट हो गया, बचा हुआ जो रिमेनिंग है उसमें जो सॉल्ट है, नमक है, वो 6% है। तो जो ओरिजिनल था, प्रारंभिक विलियन, जो प्रारंभिक मिक्सचर था, उसमें नमक कितना था? आप मुझे एक बात बताइए, 10 में से 2 चला गया तो बचा कितना? 8।
8 में 6%, यानी 8 का 6% अगर ले रहा हूं तो आप बोल रहे हो 48 और नीचे 100 आ गया, यानी कि आपने बोल दिया लगभग 4.8 इतना है मेरे पास सॉल्ट। अगर मेरे पास 10 लीटर में से 4.8 लीटर सॉल्ट है तो प्रतिशत में अगर आप देखोगे तो ये आ गया, मतलब आप ये कह सकते हो 0.48 का मतलब है कि अगर यहाँ पे 100 होता तो यहाँ पे 10 इधर शिफ्ट हो जाता, यानी कि आपने बोला 0.48 10 है तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो 100 है तो 4.8, तो तुरंत आंसर आपका आ गया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हलवा सवाल है। बस ये ध्यान रखना कि टोटल का पूछा है आपका, 8 का नहीं पूछा। 10 में से 2 उड़ गए, बचे कितने 8, 8 में 8 का 6% इतना था सॉल्ट, तो टोटल 10 का कितना था सॉल्ट ये पूछा। सवाल को पॉज करिए, एक बार ट्राई करिए। आरआरबी एनटीपीसी 2020 का सवाल है, अगर आपको मिक्सचर एलिगेशन आता है तो आप तुरंत कर दोगे वरना आप फंसोगे। किसी मिश्रण में एसिड और अल्कोहल, अम्ल और अल्कोहल का अनुपात 3 और 2 है। मिश्रण में 10 लीटर अल्कोहल मिलाने पर जो अनुपात है इन दोनों का वो 3 और 5 हो जाता है। तो शुरुआत में ओरिजिनली जो मिक्सचर था उसमें एसिड कितना था? देखो बहुत ही आसान सवाल है, आपने बोला 3 और 2 था, बाद में 3 और 5 हो गया, और आपने बोला कि एसिड और अल्कोहल की बात हो रही है तो आपने अल्कोहल डाला था। तो आप अगर ध्यान से देखें तो ये कितना जुड़ा है, यहां ये तो सेम है, सेम का सेम है, तो यहां पे कोई चीज 3 जुड़ गई। आपने बोला ठीक है, फिर से देखो, एसिड और अल्कोहल 3 और 2 के रेशियो में था, 10 लीटर मैंने अल्कोहल डाला तो रेशियो 3 और 5 हो गया, तो आपने बोल दिया इस 3 की वैल्यू है 10 लीटर। तो अगर 3 की वैल्यू 10 लीटर है तो 5 की वैल्यू कितनी आएगी? आपके पास टोटल शुरू में 5 था, तो 5 की वैल्यू आ गई 50/3। तो इस 50/3 में हमसे पूछा गया है, हमसे पूछा है कि एसिड बताइए, तो एसिड कितना है? 3/5। तो आपने बोल दिया यहां पर आ गया 50/3 का 3/5, तो 3 से 3 कट गया, यहां पे काटोगे तो 10 तुरंत। अब यहीं पे आप पॉइंट लगा के आप हाथ रोक सकते थे, हाथ नहीं रोकना। आपने बोला 3 की वैल्यू 10 तो 5 की वैल्यू इतनी, अब हमें चाहिए कितना था अल्कोहल, तो इसका 3/5 ये था, 3 से 3 कट गया, 5 से काटोगे तो 10 आंसर है। आरआरबी जूनियर इंजीनियर का 2019 का सवाल है, मिक्सचर एलिगेशन हम आपको करा रहे हैं, आपको करना है, बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिए कैसे करोगे। एक बर्तन में ऐसा दूध है जिसमें 40% पानी मिला हुआ है, इस मिश्रण का कुछ भाग निकालकर उसकी जगह दूसरा दूध डाल दिया, उसके अंदर 19% पानी मिला हुआ है। अब आपने बोला कि जब मिश्रण में से पानी की मात्रा 26 हो जाती है, जो 40 है वो 26 हो जाती है, तो प्रारंभिक मिश्रण का कितना भाग बदला गया? यानी कि आपने इंग्लिश में पढ़ा कि एक जार है मिल्क का जिसके अंदर 40% तो पानी है, इसका कुछ पार्ट निकाला और उस रिप्लेस कर दिया उस दूध से जिसके अंदर 19% था पानी। तो अब आपने बोला कि जिससे इस तरीके की रिप्लेसमेंट से अब जो आउटपुट निकला, जो मिक्सचर बना, जो मिश्रण बना, उसमें 26% है। आप मुझे बताइए 40% था, रिप्लेस किससे कर रहे हो? 19 वाले से, बन कितना रहा है? 26। प्रॉपर एलिगेशन है, यहां पे दूरी कितनी की है? 7, यहां पे दूरी कितनी की है? 14। तो आप ये भी कह सकते हो कि ये 1 था और ये 2 था, यानी टोटल अगर मैं बोल दूं 3 में से 2 को रिप्लेस किया गया, टोटल कितना है? 3। ये कितना बनेगा? 3 यूनिट, 1 और 2 3, 3 में से 2 को रिप्लेस किया गया, यानी कि 66.66% को रिप्लेस किया गया। या फिर आपसे पूछेगा कितना फ्रैक्शन है, तो 2/3। ठीक है, आरआरबी पैरामेडिकल 2018 का सवाल है, इतना पुराना सवाल इसलिए करा रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में जान होगी और आपको सिखाने के लिए ये जरूरी होगा। एक बाल्टी में द्रव ए और द्रव बी का मिश्रण का अनुपात 7 और 5 है। यदि 9 लीटर निकालकर उसके स्थान पर 10 लीटर द्रव मिला दिया जाए तो दोनों द्रवों का अनुपात इतना हो जाता है। बाल्टी में प्रारंभ में द्रव ए की मात्रा कितनी थी? देखो ध्यान से देखो, आपने बोल दिया 7 और 5 था, 9 लीटर निकाला और इसकी जगह 10 डाल दिया। मान लीजिए पहले हमें पता नहीं x था, इसमें से 9 निकाल दिया
और अब 10 डाल दिया तो ये x+1 बच गया, क्योंकि 9 + 10 कर दिया तो ये आ गया। तो आपने बोला ये रिप्लेसमेंट जो हो रहा है वो b से हो रहा है, तो a कितना था? a था 7 और टोटल 7 + 5 12। इसको रिड्यूस करा दिया और बाद में ये कितना हो गया? 7 और 7 और 9 16 ऐसे हो गया। भाई पहले a इतना था टोटल इतना, फिर a इतना टोटल इतना। किस रेशियो से रिड्यूस होगा? इस रेशियो से कि x - 9 और x+1 से रिड्यूस होगा। इससे एक काट दो, इससे एक काट दो, यहां पे 3 यहां पे 4, यानी कि x - 9 और x+1 की वैल्यू जो आ गई वो 3 और 4 आ गई। 4 से कर दिया 4x - 36 और यहां पे 3x + 1। तो आप बोल दोगे x की वैल्यू 39 आ गई, यानी कि शुरुआत में कितना था? 39 था। लेकिन आपसे 39 नहीं पूछा, इसने बोला a कितना था। तो जो a था वो 39 का 7/12 था, क्योंकि ये 7 है और टोटल 12। तो आपने बोला ठीक है, यानी अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो आपने बोला यहाँ पे 13, 3 से काट दिया, ठीक है, और यहाँ पे 4, तो 91/4 अगर हम कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 22.75। चेक कर लीजिए आप, समझाना पड़ेगा एक बार और। देखिए हमने क्या किया, मेरे पास पहले x था, फिर x - 9 हो गया, फिर x - 9 + 10, यानी कि ये चीज x+1 हो गई। ऐसे ही हो रहा है क्योंकि पता नहीं था। अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा जो 7/12 का रेशियो था वो 7/16 हो रहा है। तो ये जो फ्रैक्शन है वो किसी चीज से मल्टीप्लाई होके बन रहा है। अब जब भी ये पूछा जाए तो हमने बोल दिया ये x - 9 और x+1, तो इसको सॉल्व करने पे x मिल गया। तो शुरुआत में कितना था मेरा? 39 लीटर। लेकिन टोटल नहीं पूछा, इसने मिश्रण नहीं पूछा आपसे, आपसे पूछा है 39 में 7/12 कितना था, यानी कि a वाला कितना था। अगर आपको ये चीजें पढ़ते हुए ऐसा लग रहा है कि यार हमें बेसिक तो आता ही नहीं, तो आपको कहीं ना कहीं सबसे पहले कोई ना कोई कोर्स लेना चाहिए, उससे पढ़ना चाहिए। आप स्पार्टन्स ले सकते हो, आप सुपर 100 ले सकते हो, आप किसी और टीचर का भी ले सकते हो कोर्स, कोई इशू नहीं है। बट अगर आप ये सब क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे तो इसका मतलब है आपको आपने सिलेबस वगैरह नहीं किया हुआ, क्योंकि ये जो क्लासेस हैं, जो क्लासेस चल रही है, ये रिवीजन के तौर पे चल रही है कि आपको हम सिखाने, अब यही चीज हमें सिखाने के लिए, मैं मिक्सचर एलिगेशन सिखाने के लिए कम से कम स्पार्टन्स में 3 क्लासेस लेता हूं, यानी कि 2-2 6 घंटे में आसपास में सिखाता हूं, धीरे धीरे एक एक चीज 1 बाय 1 खोल के 0 से स्टार्ट करते हुए। ठीक है, अब यहाँ पे हम आपको सीधे क्वेश्चन करा रहे हैं और 25 क्वेश्चन से करा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इन क्लासेस का पर्पस क्या है। हम झूठ भी बोल सकते हैं कि नहीं नहीं सीख लो सीख लो सीख लो, ये प्रैक्टिस के लिए होती है क्लासेस। बात समझ में आ रही है? आप अपने आप से झूठ कभी मत बोलिए, वरना आपका टाइम वेस्ट होगा, नुकसान होगा। आरआरबी एनटीपीसी 2025 का सवाल है, शुद्ध घी का मूल्य 112 प्रति किलोग्राम है। शुद्ध तो मिलता ही नहीं आजकल, बट फिर भी गांव वगैरह में तो अभी भी मिल जाता है, या जिनके पास खुद की गाय और भैंस है तो मिल जाता है। शुद्ध घी का मूल्य इतना है। एक बेईमान दुकानदार ने 56 रुपए वाले को वनस्पति वाला जो तेल होता है मिला दिया और बोल रहा है कि मैं शुद्ध ही 91 पे बेच रहा हूं, सस्ता बेच रहा हूं, और 3% का लाभ भी हो रहा है। तो आप बताइए किस अनुपात में मिलाता है? देखो, एक तो घी है 112 का, एक है 56 का, और ये भी सीपी ये भी सीपी। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो ये 91 विक्रय मूल्य है, एसपी है, यानी 30% प्रॉफिट पे, यानी कोई चीज 10 रुपए की 13 में बिक रही है, तो 13 की वैल्यू अगर 91 है तो 10 की वैल्यू तो 70 हो गई। तो आपने बोल दिया यहां पे 70 आ गया। ये दूरी कितने की है? आपने बोल दिया जी 14। ये दूरी कितने की है? आपने बोल दिया जी 42। तो आपने बोला 1 और 3 के रेशियो में मिक्स कर दो, 1 और 3 के रेशियो में मिक्स करना था, तब जाके ये 70 रुपए का बैठेगा, और वो बेच 91 रुपए का रहा है, यानी हर 1 किलो पे 21 रुपए कमा रहा है, मिलावट कर रहा है। 112 का शुद्ध है, 56 का मिलावट वाला है। इनको 1-3 में मिला के 70 रुपए का बना रहा है और फिर 51 का बेच रहा है। ऐसे कर, इस सवाल को यहीं पॉज करिए। रेलवे में इस तरीके के सवाल बार बार पूछे जाते हैं,
आप समझिए, क्वेश्चन समझिए, फिर मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूं। सवाल है, समान आकार के 4 पात्र दूध और पानी के मिश्रण से भरे हुए हैं। इन चारों पात्र से दूध की मात्रा इतनी 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 है, मतलब इनमें यदि चारों मिश्रण को एक साथ मिला दिया जाता है तो प्राप्त मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात क्या हो। 4 वेसल सेम साइज के हैं, साइज सेम है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कीवर्ड है, ठीक है। और इसमें मिल्क कंटेंट इतने परसेंट है, मिल्क इतने 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 परसेंट है, चारों को मिक्स कर दिया तो अब वाटर टू मिल्क। देखो सबसे पहले सिली मिल्क टू वाटर नहीं पूछा, वाटर टू मिल्क पूछा है, उल्टा पूछा है। आपने बोला 80, 75, 60 और 50, सब परसेंटेज लिखी हुई है, ठीक है। डिवाइडेड बाय 4 कर लो, क्योंकि सब बराबर बराबर, मैंने बोल दिया एक लीटर का 80, 1 लीटर का, ये तो वेटेड एवरेज लगा दी। आपने बोल दिया ठीक है, तो ये 110, 190, 265, तो 265/4, या फिर परसेंटेज हटा दी तो 400। आपने बोला ठीक है, यानी अगर मैं इसको 5 से काट देता हूं तो ये 80, और यहां पे 5 पंजे और 3, यानी आप बोल रहे हो कि ये मिल्क है और ये टोटल है, हमें पानी चाहिए, तो मिल्क 53 आ गया, 80 में से 53 चले गए, 27 वाटर, तो 27/53 तुरंत आपका आंसर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। आपने बोल दिया कि वेटेड एवरेज लगा रहा हूं, 80, 75, 60, 50, सब बराबर 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 रेशो थे, इसलिए एक से मल्टीप्लाई हुआ, नीचे 4। मान लो बराबर बराबर नहीं होते, सेम साइज के नहीं होते, तो 1, 2, 3 जो भी रेशो होता उनसे कर देता मैं। तो आपने देखा यहां पे भी मैंने कैलकुलेशन बचा ली, क्योंकि मेरा जो आ रहा था यहां पे सॉल्व करके 265/4% था, तो परसेंटेज को नीचे ले गया 400, तो मुझे पता चल गया कि मिल्क इतना है और टोटल इतना है, तो टोटल में से मिल्क माइनस कर दिया तो वाटर आ गया। तो उल्टा भी अगर दे रखा होता तो 53, 27 ज्यादातर लोग मार्क कर देते हैं। इसमें सिली मिस्टेक नोट कर लो क्या होती है, 53, 27 कर देते हैं और यही सिली हो जाती है। रिप्लेसमेंट का सवाल जो बार बार आता है वो आपके सामने अब आ चुका है कि इतनी बार रिप्लेस किया, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ऐसे सवाल। 50 लीटर शुद्ध दूध से भरे एक पात्र में 10 लीटर दूध निकालकर उसके स्थान पर 10 लीटर पानी भर दिया जाता है। शुद्ध है, रिप्लेसमेंट कर रहे हो, 10 निकाल रहे हो फिर पानी, फिर वो मिक्सचर बन गया, फिर 10 निकाल रहे हो फिर पानी। यदि यही पात्रिका कुल 3 बार, मतलब ये जो आपने प्रक्रिया है, पात्रिका नहीं प्रक्रिया, मैं हिंदी सीख रहा हूं धीरे धीरे अच्छे तरीके से, मतलब वैसे तो हिंदी आती है बट इतनी बढ़िया हिंदी नहीं आती, ठीक है। तो अंत में पानी और दूध का अनुपात क्या होगा। फ्रॉम अ कंटेनर ऑफ 50 लीटर प्योर मिल्क 10 लीटर इज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाय 10 लीटर ऑफ वाटर। इफ दिस प्रोसेस इज रिपीटेड, प्रक्रिया मतलब प्रोसेस, इज रिपीटेड 3 टाइम्स, फाइंड द रेशियो ऑफ द वाटर टू मिल्क फाइनली। सो इट मींस, आपने बोला क्या, आपने बोल दिया 50 था, 10 लीटर निकाला 40, और इसकी जगह फिर आपने 10 डाल दिया, तो हर बार इस रेशियो से रिप्लेस होगा। आपने बोला जी मेरा प्योर था, पहले प्योर मिल्क था 1, अपने आप में 1, तो मैंने इसको 4/5, 4/5 और 4/5 प्रक्रिया 3 बार कर दी, तो मुझे पता चल गया ये 125 और 64, यानी जो मिल्क पहले प्योर था बाद में मिल्क इतना हो गया और ये टोटल हो गया। तो आपसे पूछा है वाटर टू मिल्क, तो आपने बोल दिया कि वाटर टू मिल्क पूछा है, तो यहां पे 64 आएगा और 125 में से 64 चलेगा 61, तो ये वाला आंसर है, वरना आप सिली भी कर सकते हो, इसमें फिर से सिली हो जाएगी। 3 मोर लिखा होता तो एक और बार लिख देते बच्चे 4/5, ये गलती हो जाती, क्योंकि इसने बोला प्रोसेस 3 टाइम्स रिपीट हुआ, 3 मोर टाइम्स होता तो 4 बार हो जाता, तो इसने बोला प्रोसेस 3 बार रिपीट हुआ। हर बार कोई चीज अगर मैं 50 में से 10 को रिप्लेस कर रहा हूं, ठीक है, तो आपने बोल दिया इसका मतलब 1/20% को रिप्लेस कर रहे हो तो 80% बना रहे हो, तो 80% बना दिया, 80% बना दिया, 80% बना दिया, 3 बार बना। सवाल देखते हैं अब आगे। एक खाली भंडारण टंकी में 63 लीटर पेट्रोल डालने के बाद भी टंकी 1% खाली रह जाती है, यानी कि ये जो 63 है ये 99% को दिखा रहा है।
टंकी को पूरी तरह भरने के लिए उसमें कुल कितने लीटर पेट्रोल होना चाहिए, यानी कि कितना एक्स्ट्रा नहीं पूछा, कितने लीटर टोटल होना चाहिए। उत्तर दशमलव के स्थान 2 तक दीजिए, मतलब पॉइंट में देना आंसर कि आफ्टर 63 लीटर ऑफ प्योर वॉज पेट्रोल वॉज प्योर्ड इनटू एन एम्प्टी स्टोरेज टैंक, इट वॉज स्टिल 1% एम्प्टी, 1% अभी भी खाली। हाउ मच पेट्रोल मस्ट बी पोर्ड इनटू द टैंक इन ऑर्डर टू फिल इट, और डेसिमल में आंसर देना। आपने बोल दिया कि 99% का मतलब है 63 लीटर, तो 100% का मतलब क्या होगा, आप बोलोगे 63 100/99, यही तो आएगा। तो अगर आप ध्यान से देखो तो थोड़ा सा 63 से थोड़ा सा ऊपर आना चाहिए, ये आंसर आना चाहिए, क्योंकि अगर 99 का मतलब भी यही है तो 100 का मतलब भी लगभग 63 ही तो होगा। तो अप्रोक्सीमेशन कर रहा हूं तो 63 पॉइंट समथिंग। आप पूरा काटना चाहते हो तो आप ऐसे कर सकते हो कि भाई मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे 3 और 3, फिर आपने बोल दिया यहाँ पर कितना आ गया 2 और 1, फिर आपने बोल दिया 7 और 11, तो 7 और 11 7/11 अगर करते हो तो आप बोलते हो 63.63, क्योंकि 1/11 का मतलब कितना होता है 9.09, और 7 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 7/11 का मतलब 63.63। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, वरना इसको मुंह जवानी किया जा सकता। आरआरबी आरपीएफ एसआई 2024 का सवाल है। अच्छे अच्छे लोग इस सवाल में सिली मिस्टेक कर देते हैं। सवाल देखिए, एक पात्र में द्रव P और Q का मिश्रण का अनुपात इतना है, यदि इसमें से 5 लीटर निकालकर Q को फिर से भर दिया जाता है तो अब ये इतना हो जाता है। तो प्रारंभ में पात्र P की मात्रा कितनी थी। A can contain a mixture of two liquid P and Q in 8:7. 5 liter of mixture is drawn off and can is filled with Q. Then the ratio become 2:3. यानी कि कोई रेशियो पहले 8 और 15 का था, कुछ रिप्लेसमेंट हो गई, कोई फ्रैक्शन आ गया और उससे ये रेशियो 2 और 5 का आ गया, और क्योंकि मैं Q से कर रहा हूं, रिप्लेस Q से कर रहा हूं, तो F रिड्यूस हो गया। आपने बोला कोई बात, लगभग 50% कोई चीज थी, ये 50 है, ये 40 हो गई, तो आपने बोला ठीक है। अब इसको मैंने काट दिया, यहां पर आपका आ गया 3 और यहां पर आपका आ गया 4, यानी जो फ्रैक्शन है वो 3/4 आ गया। यानी किसी चीज को 75% बना रहा हूं तो 25% से रिमूव कर रहा हूं, तो 1/4 से रिमूव कर रहा था 3/4 बनाने के लिए, जिसका मतलब है 5 लीटर। तो टोटल कितना था वो चीज 20 लीटर, यानी शुरुआत में दोनों को मिला के 20 लीटर थी। लेकिन पी कितना था, तो आपने बोला 20 लीटर का 8/15 था, तो यहां पे 3 यहां पे 4, तो आपने बोल दिया 32/3 आंसर है सॉल्व, क्योंकि टोटल 20 था और मेरे से पूछा था कि आप पी बताओ शुरुआत में कितना था, ठीक है, इनिशियली। तो 8/15 टोटल 15 है, तो 8/15 20 लीटर। ठीक है, इस मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूंगा, इस वीडियो को बार बार देखिए, 2-3 बार तो देखिए कम से कम, ताकि जिनको मतलब समझने में दिक्कत है वो, क्योंकि मिक्सचर एलिगेशन है, रिप्लेसमेंट है, कई लोग अलग अलग तरीके से करते हैं, मेरा तरीका थोड़ा सा अलग है और आपको सिंपल भी लग रहा होगा और आपको उत्सुकता हो रही होगी कि अरे यार ये सीखना पड़ेगा, ये वाली चीज अगर आ गई तो लाइफ, इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगल आला, वो वाली बात। 2024 रेलवे का एग्जाम का क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए ताकि आपके पेपर में अगर इस तरीके का सवाल आए तो तुरंत कर लो आप। एक व्यापारी 3 प्रकार के सेब 50, 40 और 30 रुपए के हिसाब से इतने की दर से खरीदता है, और भार का जो अनुपात है वो 2, 4 और 9 है, इस रेशो में मिला देता है और मिश्रण को 30% प्रॉफिट पर बेचता है। ठीक है, वह मिश्रण सेबों को लगभग किस मूल्य प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है, मतलब कितने रुपए में बेचता है, वो ये बोल रहा है। आपने देखा कि एक डीलर है, वो 3 तरीके के एप्पल्स जिनका प्राइस इतना है पर केजी के हिसाब से मिक्स करता है, वो इस रेशो में मिक्स करता है और 30% इतना, यानी कि अगर मैं ओवरऑल सीपी निकाल दूं और उसको 1.3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर आ जाएगा। कुछ लोग बोलेंगे जी हम तो 13 का मल्टीपल देख लेते हैं, 13 का मल्टीपल देख लेते हैं, और आपने बोल दिया ये आपका आंसर आ जाएगा 13। मतलब एक तरीका ये भी हो सकता है कि 13 के मल्टीपल ढूंढ लो, आपने बोला ये नहीं है 13 का मल्टीपल, ये भी नहीं है 13 का मल्टीपल, 13 3 39 69, ये भी नहीं लग रहा, तो 13 10 105। ठीक है, तो ये वाली चीज थोड़ी दिक्कत कर सकती है मल्टीपल वाली।
हो सकता है कुछ चीज कट जाए, ठीक है। अब मैंने बोला करने का तरीका सिंपल, देखो 2 4 9, ये 50 रुपए का हिसाब है, ये 40 रुपए का हिसाब है, ये 30 रुपए का हिसाब, वेटेड एवरेज लगा लो। 5 दूनी 100, मतलब ये 50 दूनी 100, 4 चौक 16 160 और 9 तिये 27 270 डिवाइडेड बाय आपने बोल दिया जी 15 आ गया। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे 200 300 400 400 530 आ गया बटे 15, ये आ रहा है। अब आपने बोला कि इसको, ये मेरा टोटल सीपी है, इसको यदि मैं 30% प्रॉफिट पे बेच रहा हूं तो आपने बोला 530 डिवाइडेड बाय 15 और 30% प्रॉफिट का मतलब 13 बटे 10 पे बेच रहे हो, इससे कट गया। आपने बोला ठीक है, तो 13 तिया 39 अप्रोक्सीमेट प्राइस चाहिए, इसलिए मल्टीपल नहीं लगेगा, डिजिट सम नहीं लगेगा, सब कुछ। तो शुरुआत में जो कर रहे हैं वो फेल हो जाते हैं जी, ये वाली चीज। तो 13 तिया 39, 13 पंजे 65 68, 15 से काट दो तो 15 चौक 60 और 15 46 से थोड़ा कम, यानी कि आप तुरंत कह सकते थे कि लगभग 46। हमने डिजिट सम या मल्टीपल क्यों नहीं लगाया, क्योंकि इसमें अप्रोक्सीमेशन दे रखा था। एक बार फिर से पूरा क्वेश्चन बताऊंगा। सवाल देखिए, 2024 में पूछा गया सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से देख लो आप, रेलवे में सवाल है, ऐसे सवाल बार बार आते हैं। सवाल है 3 तरीके के सेब खरीदता है डीलर, एक का प्राइस 50 है, एक का प्राइस 40 है, एक का प्राइस 30 है। इन तीनों को मिक्स करता है, किस रेशो में मिक्स करता है, 2 4 और 9 में, और फिर जो भी उसका सीपी निकलता है उसके हिसाब से 30% मुनाफे पे, प्रॉफिट पे बेच देता है। तो एसपी बताइए कितने रुपए में सेल करता है। तो आपने बोला अगर मेरे पास, और एक चीज ध्यान रखिए, अप्रोक्सीमेट प्राइस पूछा है तो ना तो डिजिट सम लगेगा ना यूनिट डिजिट लगेगी, अप्रोक्सीमेट जरूर लग सकता है, अप्रोक्सीमेट लगा देंगे। तो आपने बोला 2 4 और 9 के रेशियो में अगर ये 50 रुपए का है, ये 40 रुपए का है और ये 30 रुपए का है, तो वेटेड एवरेज लगाओगे। आपने बोला 50 दूनी 100, 40 इंटू 4 160 और 9 तिया 270 डिवाइडेड बाय इन सबको जोड़ दो तो 15। तो आपके हिसाब से 200 300 400 और 530 डिवाइडेड बाय 15, ये मेरा सीपी है ओवरऑल। लेकिन इसको 30% मुनाफे बेच रहा हूं, यानी 530 बटे 15 को 13 बटे 10 में बेच रहा हूं, तो इससे कट गया। कैलकुलेट करो। आपने बोला 13, वैसे तो देख के ही पता चल रहा है कि यहाँ पे 53 से थोड़ा सा कम चाहिए, तो यही आंसर है, बट पूरा कैलकुलेट करो। 13 तिया 39, अगर करना है तो कर सकते हो। 6 8 15 15 चौक 60 और लगभग 90 बचा, 15 6 90, लगभग 46 आंसर। तुरंत आप आंसर कर सकते। किसी तरीके की परेशानी तो कमेंट सेक्शन में बताइए, यहीं पे वीडियो पॉज करके बताइए। आरआरबी आरपीएफ एसआई 2024 का सवाल है, मिक्सचर एलिगेशन का सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है, एंड तक देखोगे बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। पूरा देखो, ध्यान से देखो। एक फ्लास्क 20% सल्फ्यूरिक एसिड से भरा हुआ है और इस मिश्रण का कुछ भाग निकालकर 4% सल्फ्यूरिक एसिड वाले का डाल दिया जाता है, तो 10% प्राप्त होता है, यानी कि 20% वाले को 4% वाले से रिप्लेस कर रहे हो ताकि 10% वाला बन रहा है। तो कितना रिप्लेस किया, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द ओरिजिनल वॉज रिप्लेस्ड। आपने बोला ये दूरी कितने की है, 10, ये दूरी 6, यानी कि 3 और 5 भी कह सकते हो, यानी ये 3 था और ये 5 था, तो आपके पास टोटल जो बना 8, 8 में से 5 को रिप्लेस किया, 5 बटे 8 से रिप्लेस हो गया, तुरंत आंसर। ठीक है, फिर से देखिए, 20 था, इसमें 4 था, ओवरऑल 10 आ गया, तो मुझे पता चल गया 3 और 5 यानी ये 8 बना, 8 में से 5 को रिप्लेस किया, इसने बोला ना 4 वाले से रिप्लेस किया, तो तुरंत आंसर। आरआरबी आरपीएफ एसआई 2024, इसमें मिक्सचर एलिगेशन के भर भर के सवाल पूछे थे, भर भर के। ठीक है, तो एक हिंदी में पढ़ता हूं, फिर इंग्लिश पढ़ूंगा, फिर आपको इसका पूरा ढंग से बताऊंगा कि कैसे करना है, पेपर में कैसे करना है। एक पात्र दूध से पूरी तरह भरा हुआ है, उसमें से 6 लीटर दूध निकालकर उसके स्थान पे 6 लीटर पानी डाल दिया जाता है। यही प्रक्रिया इसके बाद 4 बार और करी जाती है, यानी 5 बार हो गई टोटल, और लिखा हुआ है। तो आपने बोला कि एक कैन कंप्लीटली मिल्क से भरी हुई है, 6 लीटर निकाला, उसकी जगह पानी डाला और इसको 4 बार और रिप्लेस किया। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ जो मिल्क और वाटर का रेशियो है, दूध और पानी का रेशियो है, वो इतना आ गया 32 और इतना।
आपने बोला पहले प्योर मिल्क था, 5 बार रिप्लेसमेंट हुई और उससे मिल्क कितना बच गया 32, और टोटल कितना है अगर हम ध्यान से देखें तो इसको जोड़ोगे तो आप बोलोगे आपका आ गया 3 240। तो आप तुरंत समझ गए कि यार ये फ्रैक्शन बार बार सेम है, यानी कि एफ 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 ले लेता हूं मैं, तो आपको पता चल गया एफ की वैल्यू 5 और ये 2 की वैल्यू 5 लिखा है और ये भी 3 की वैल्यू 5 लिखा है। यहां से सवाल पकड़ लिया आपने। तो जो एफ है वो 2/3, यानी किसी चीज को 2/3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो रिप्लेस कितना कर रहा हूं 1/3। किसी चीज को 66% बना रहा हूं तो 33% रिमूव कर रहा हूं। तो जो 33 रिमूव कर रहा था उसकी वैल्यू थी 6 लीटर, तो टोटल की वैल्यू हो गई 18 लीटर, यानी कि टोटल 18 लीटर था सॉल्ट। किसी तरह की दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए आपको। आपने बोला ठीक है। जो लाइव क्लासेस चल रही हैं वो ग्रुप डी के लिए, लेकिन आपने अगर कोई सा भी पेपर देना है, देखो लगभग सब में सिलेबस सेम ही होता है। मैं जो एक क्वेश्चन कर रहा हूं ये एसएससी में भी ऐसे ही सवाल आते हैं, कुछ फर्क नहीं है, लेवल का भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। तो कहने की बात है, मैंने तो रेलवे को अभी स्टार्ट किया, ठीक है, पूरी ईमानदारी से कराएंगे आपको जो वादा किया। पेड बैच के लिए बच्चे बोल रहे हैं वो बाद में देखेंगे, पहले जो कंप्लीट जो वादा किया वो तो पूरा कर लूं मैं, देख तो लूं कि रेलवे वाली ऑडियंस कितना डिजर्व करती कितना नहीं, ठीक है, मुझे पचा पाओगे या नहीं पचा पाओगे, चलिए, या फिर मैं पचा पाऊंगा, वाइसा वर्सा। आरआरबी एनटीपीसी 2021 का मिक्सचर एलिगेशन का सवाल है, बहुत ही जबरदस्त सवाल है, देखते हैं आप कर पाते हैं नहीं कर पाते। इसको पॉज करो एक बार। प्रारंभ में किसी मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात इतना था, 20 किलोग्राम रेत और 10 किलोग्राम सीमेंट मिलाने के बाद ये इतना हो जाता है। तो बताइए प्रारंभ में मिश्रण में सीमेंट की मात्रा कितनी थी। इनिशियली सैंड और सीमेंट 9:2 में है, 20 लीटर सैंड डाल दिया, 10 लीटर सीमेंट डाल दिया, तो ये आ गया। इसके भी 2-3 तरीके थे, आपने बोला जैसे नाव और 2x था पहला मेथड, 20 लीटर सैंड डाल दिया, 10 लीटर सीमेंट डाल दिया, तो ये रेशियो 4 और 1 आ गया। आपने बोल दिया ये पूरा 4, 8x + 40 9x + 20, यानी कि आप बोल रहे हो x की वैल्यू 20 आ गई। यानी कि ओरिजिनली अगर हम बात करें तो सीमेंट जो था वो कितना था 2x था, तो 2x की वैल्यू 40 था। एक तो ये तरीका है ट्रेडिशनल। दूसरा तरीका क्या है, आपने बोला 9 और 2 और 4 और 1, और ये भी 10-20 जोड़ने पे आ रहा है, ये 10 जोड़ने पे आ रहा है। इसको ले लो 9 और इसको ले लो, 9 में से 8 चले गए 1, तो 1 यूनिट की वैल्यू अब इसको ले लो और इसको ले लो, 40 में से 20 चले गए 20, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 20 है तो 2 यूनिट की वैल्यू 40 है। इस टाइप की जो भी इक्वेशन होगी वो ऐसे भी हो जाएगी। तो ये मेथड 2 भी कह सकते हो, लेकिन होती एक ही बात है, लगभग सेम ही समय लगता है, कोई भी डिफरेंस नहीं लगता। आपकी इसमें प्रैक्टिस चाहिए बस। आप ये भी तुरंत कर दो कि वर्बली कर सकते थे, ये लिखने की जरूरत नहीं। आप बोलते 8x, 9 में से 8 चला गया x, और आपने बोल दिया 40 में से 20 चला गया तो x की वैल्यू 20 है, तो 2x की वैल्यू पूछी थी तो 80 हो गई। ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं है। करें, जो भी लोग ये देख रहे हैं, जो वीडियो देख रहे हैं लोग, आप लोग होकर आए जंतर मंतर एक बार भी, या फिर जो मार्केटिंग चल रही है उसी को देख के अपना एक मत बना लिया। मैं अपने फ्रेंड से मिला कल एक, तो बड़े हैं मेरे से थोड़े, तो मैंने उनसे ऐसे ही डिस्कस किया। मैंने कहा कि आपको क्या लगता है जो ये जंतर मंतर पे हो रहा है, तो बोल रहे नहीं नहीं सब नौटंकी है और ये सब क्या, ये कोई तरीका नहीं है वगैरह वगैरह, दुनिया भर की बातें उन्होंने करी। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप कितनी बार गए हो, मतलब एक बार भी गए हो? कह रहे नहीं नहीं मैं तो वीडियो में देख रहा था। तो मैंने कहा देखो ऐसा होता है, एल्गोरिथम इस तरीके से काम करती है। लेट करिए कि आपने एक वीडियो देखी जिसके अंदर उस प्रोटेस्ट को या उस बात को एक गलत नजरिए से दिखाया जा रहा था, तो आपकी अगली वीडियो भी लगभग वैसी ही आएगी, तो वो आपको एज अ हेटर माना जाएगा, तो आपको वही एल्गोरिथम दिखाई जाएगी और वही वाली वीडियोस आएंगी। आपने एक वीडियो ऐसी देख ली जिसके अंदर आपको थोड़ा सा ये दिखाया जा रहा है कि बच्चों के हित की बात हो रही है, तो फिर सारी वीडियो आपको बच्चों के हित की दिखाई जाएगी। तो कह रहे यार फिर मेरे को कैसे पता चलेगा क्या रियलिटी। मैंने कहा एक आध बार हमें, या तो हमें इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए, आप कुछ मत बोलिए। अगर कोई बोल भी रहा है, आप कैसे बोल सकते हो नौटंकी है? आप जाके देखिए, जब आप कोर लेवल पे देखेंगे, जैसे जब मैं खुद होकर आया तो मैंने देखा वहां पे पेरेंट्स भी थे, अपने बच्चों के साथ आए हुए थे, बहुत सारे जेन्युइन लोगों से मिला।
हो सकता है वहां पे कुछ लोग जेन्युइन ना भी हो, अपना पर्सनल एजेंडा देख कर आए हो, तो वो तो हर जगह होता है, वो हर जगह होता है। तो मैंने जब देखा कि जेन्युइन बात है, और हम खुद अपने एसएससी के मुद्दे लेके गए थे, रेलवे के मुद्दे हैं, हर एग्जाम के कोई ना कोई मुद्दे हैं, तो हमें तो समझना पड़ेगा ना कि यार ये चीज इस तरीके से रखी जा सकती है और इसमें ये है। अगर आप नहीं बोलोगे, आज आपके साथ नहीं हो रहा तो कल फिर आपके साथ होगा, तो जो जिनके साथ हम सपोर्ट नहीं कर रहे वो भी सपोर्ट नहीं देंगे। तो ये चीज मेरे को लगी कि ऐसी चीज तो आपसे शेयर कर रहा था। खैर, आरआरबी एनटीपीसी 2021 का सवाल है, इसको पॉज करके ट्राई करो, देखो पॉइंट में है लेकिन आप तुरंत कर सकते हो इसको, वो मैं एक तरीका बताऊंगा आपको, बहुत जबरदस्त है, एंड तक देखो। एक पात्र में 80 लीटर दूध है, 8 लीटर दूध निकाला और पानी डाल दिया, फिर 8 लीटर निकाला फिर पानी डाल दिया। ये प्रक्रिया एक बार और, यानी कि 3 बार दोहराई जाती है। आप एक बात समझिए, 80 में से 8 निकाल दिया आपने, फिर 80 हो गया, यानी कि आप कह रहे हो एक तरीके से मैं 9/10 से, या फिर ये कह सकता हूं कि 8 निकाला 80 में से, यानी कि आप 10% रिमूव कर रहे हो। तो 10% रिमूव कर रहा हूं तो 90% बना रहा हूं। आपने बोला हाँ जी। तो आपने बोला कि यार अगर 8 लीटर निकाला और किया और उस प्रोसेस को 2 बार करा, इंग्लिश में आपने देखा तो टोटल 3 बार हो गया। तो मेरे को बताइए कि कितना होगा। अब कोई चीज 80 लीटर थी, तो मैं इसको 9/10 अगर मैं कर देता हूं 3 बार, यानी कि आप कह रहे हो ये 72.9% हो गया इस पूरे को। आपने बोला हाँ, 72.9% निकाल दिया, अगर 3 0 है तो परसेंटेज, यानी मैं इसको अगर 8 से मल्टीप्लाई कर दूं, 8 नहीं 72, 2 और 7, 8 दूनी 16 और 3, 3 2 से एंड होने वाला। अच्छा और भी ऑप्शन है, 8 दूनी 16 और 3 2, तो 5856 58.3 सॉल्व। फिर से देखिए एक बारी, फिर से देखिए आप एक बारी, आपने क्या किया, आपने देखा 80 लीटर में से 8 लीटर निकल रहा है, 10% निकाला जा रहा है, तो 90% बनाया जा रहा है। 90% 3 बार बनाया जा रहा है, तो 0.9 0.9 0.9, 90% बनाने का मतलब 0.9 0.9 0.9। तो आपने बोल दिया हाँ जी, यानी कि 72.9। अगर मैं इसको 729 कर दूं, 3 है तो आपने बोल दिया, यानी कि मैं किसी चीज को 80 लीटर को मैं क्या बना रहा हूं, आप बोल रहे हो 0.729 बना रहे हो। तो पॉइंट बाद में देखेंगे, 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 नहीं 72, हासिलाई 7, 8 दूनी 16 23, हासिलाई 2, 8 7 56 और 58 58.32 लीटर। तो जो डेसिमल का सवाल है वो भी तुरंत आप कर सकते हैं। दो तरीके के चावल है, आरआरबी जेई का सवाल है 2019 का, एक बार हम पढ़ते हैं और आप इसको पॉज करके ट्राई करिए, कर पाते हो नहीं कर पाते देखिए। दो तरीके के चावल है, एक 38 रुपए का है, एक 42 रुपए का है, बराबर बराबर क्वांटिटी में मिक्स किया, यानी 38 और 42 को करेंगे तो 40, और उसको 45 में बेचा, तो प्रॉफिट कितना आएगा यार। 38 वाला ले लिया 1 किलो, 42 वाला ले लिया, तो ओवरऑल अगर एवरेज निकालोगे मिडल में आ गई 40, क्योंकि दूरी सेम है एक एक। तो 40 रुपए की चीज अगर 45 में बेच रहा हूं मैं 5 रुपए के प्रॉफिट में, तो आप बोल रहे हो 5/40 मतलब 1/8, यानी 12.5% का प्रॉफिट है। 1/8 का मतलब 12.5% का प्रॉफिट है। बहुत ही आसान सवाल था एलिगेशन का, पेपर में आपके ऐसे ही सवाल आते हैं ताकि आप तुरंत कर पाओ, बहुत ही सिंपल सवाल। इतना बढ़िया सवाल है और इतना कैलकुलेटिव सवाल है कि आप देखते ही या तो इसको स्किप कर देंगे, या फिर अगर करने जाएंगे तो आपके 2 से 3 मिनट लग जाएंगे। आप इस तरह के सवाल को अच्छे से समझ लीजिए, और कम समय में कैसे करना है मैं पूरा समझाऊंगा, मैं धीरे धीरे बताऊंगा ताकि आप पेपर में जल्दी कर पाओ। पूरा एक्सप्लेन करूंगा 1 बाय 1, पूरा क्वेश्चन समझना, फिर एक मेथड समझना जो मैं बताने वाला हूं। सवाल है कि चाय का व्यापारी है जिसके पास 3 तरीके की ब्रांड है चाय की। एक 252 रुपए के हिसाब से प्रति किलो के हिसाब से बेचता है, दूसरा 280 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचता है, तीसरा 274 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचता है। और इतने इतने किलो उसने लिया, अच्छा 316 है, तीसरे वाला 316, और उसके पास 274 किलो इतनी इतनी क्वांटिटी भी है, ठीक है, लेकिन बेच इतने में रहा है। तो ओवरऑल प्रॉफिट बताइए। आपने बोला अगर मेरे पास एसपी ओवरऑल है और अगर मेरे पास सीपी ओवरऑल आ जाए, तो मेरे को पता चल जाएगा कि भाई ये मेरा अब रियल वैल्यू चाहिए, तो एसपी ओवरऑल और सीपी ओवरऑल का डिफरेंस जो आ गया वो प्रॉफिट हो गया, या फिर लॉस निकालेंगे तो लॉस। दोनों चीजें मुझे चाहिए चाहिए, ओवरऑल तो चाहिए चाहिए। और अगर हम देखें हमारे पास कितना सामान है,
274 ये है, 197 ये है, 54 ये है। तो आपने बोल दिया अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरे पास लमसम 525 किलो है। अब एग्जैक्ट भी 525 किलो है, यानी कि मेरा जो भी आंसर आएगा, प्रॉफिट आएगा तो भी 525 से मल्टीप्लाई होगा, लॉस आएगा तो भी 525 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब हमारे पास एसपी तो दे रखा है इन्होंने, सीपी निकालना है। आप एक चीज समझिए, आपके पास 252 के हिसाब से भी है, 280 के हिसाब से भी है, 316 के हिसाब से। आप मान लीजिए लेट सीपी ओवरऑल लेट 300 रुपए, मैंने 300 मान लिया, तो आपने बोला ठीक है यार, या फिर 302 मान लो ताकि ये सिंपल हो जाए, 302 मान लो। कितने की कमी आ रही है? 50 रुपए की। आपने बोला ठीक है, यानी कि जो डिफरेंस है 50 रुपए, कोई इश्यू नहीं है। आपने बोला आपने इतना माना, यहाँ ये कम है 50, और ऐसा कितना है, ये है मेरा 274, तो इसको मैं 275 भी कह सकता हूँ, लगभग लमसम 1 किलो में कोई डिफरेंस नहीं है। आपने बोला यहां पे अगर आप चेक कर रहे हो, तो आपने बोला ठीक है, यहां पे कितने की कमी है? 22 की, और ये कितना है? लगभग 200 किलो ले लो, 197 की जगह अप्रोक्सीमेट कर रहा हूं 200 किलो, वरना तो बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा, फिर आप छोड़ ही दोगे, इससे बढ़िया छोड़ ही देना। अब आपने बोला 316, यानी कि यहाँ पे 14, और यहाँ पे प्रॉफिट है, ये भी नुकसान था, ऐसे कर लो, मतलब सीपी निकालने की बात कर रहा हूं, अभी सीपी निकालूंगा। यहाँ पे 14, तो आपने बोल दिया यहाँ पे मेरा कितना आ रहा है? लगभग 55। तो आपने बोला ठीक है, अगर मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ, ये तो कैलकुलेट हो जाएगा, 5 पंजे 25, 2 5 सत्ते 35, 37 हासिल 3, और 5 दूनी 10, 1300 इतना आ गया मेरा। और यहां पर अगर आप करोगे तो 44, और यहां पर अगर आप करोगे तो 14 पंजे 70 हासिल 7, 14 पंजे 70, 7। कोई दिक्कत तो नहीं है? अभी तक कोई परेशानी नहीं है? यानी आपने बोल दिया कि यदि अगर हम ध्यान से देखें, जो भी आपने माना था 302, उसमें ये सम ऑफ डेविएशन आ रही है। कितनी आ रही है? सम ऑफ डेविएशन। तो आपने बोल दिया अगर मैं इसको जोड़ देता हूं, या फिर इसमें से माइनस कर दो, 400 माइनस कर दो, या चलो जोड़ देते हैं, 3750 और 44000051 और यहां पर अगर 770 माइनस कर देता हूं, 0 15 में से चले गए 8 10 3, और ये 17380, और लगभग अगर 525 की बात कर रहा हूं तो मैंने बोल दिया ये लगभग 33 के आसपास आ गया, 2 बार चला गया लगभग अप्रॉक्स। तो आपने बोल दिया ठीक है, जो आपका सीपी आया वो कितना आया, अगर मैं देख रहा हूं तो आपने बोला 269 आ गया। अब कोई चीज 283 की है और 269 का सीपी था, तो प्रॉफिट होगा, लॉस तो होगा नहीं। एक बार और बताएंगे बड़े ध्यान से, ठीक है? अभी तो मेरे को पूरा एक्सप्लेन करना पड़ा, सवाल और बताना पड़ा। इस टाइप का सवाल पहली बारी में स्किप ही करना है, ईगो पे नहीं लेना। तो आपने बोला 283 आ गया, और अगर मैं बोल रहा हूं 269, तो आपने बोल दिया अगर डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो 14 का डिफरेंस है, 14। तो ये प्रॉफिट इंटू इतना, तो 14 पंजे 70। तो आपने बोला ये भी नहीं आएगा प्रॉफिट, 70 मतलब लगभग 7000 समथिंग के आसपास आंसर आएगा, तुरंत आ गया। बट ये बोलना बड़ा आसान है कि तुरंत है। एक बार और देख लेते हैं कि इस टाइप के सवाल को कैसे किया जा सकता है। बहुत ध्यान से देखना, इस तरीके के सवाल अगर आपके सामने आए पेपर में तो आप पहले इसको स्किप करेंगे, बाद में करेंगे, और यही सवाल है जो आपको सिलेक्शन दिलाते हैं। ऐसे ही सवाल आपके टीए से आप ऑफिसर बन जाते हो, या फिर अगर एक ग्रुप डी की पोस्ट होती है वो और बेटर कर देती है, तो इस तरीके के सवाल आपको कंपटीशन में रैंकर बनाते हैं। सवाल देखिए आप कि चाय का व्यापारी जिसके पास 3 तरीके की चाय पत्ती है, जो इतने इतने किलो रुपए के हिसाब से वो उस पे है, इनका ये सीपी है, और उसके पास है कितनी कितनी इतनी इतनी क्वांटिटी है। अब ये इन सबको मिक्स करता है, सारी चीजें मिला देता है और बेचता इतने की है। तो पहली चीज तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? अगर प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो कितना होगा ये पूछ रहा है। तो मतलब मेरे पास ओवरऑल, मेरे पास एसपी ओवरऑल भी चाहिए मुझे, और सीपी भी ओवरऑल चाहिए। एसपी ओवरऑल तो गिवन है, सीपी ओवरऑल निकालना है। आपने बोला तब पता चलेगा कि लॉस है या प्रॉफिट है, अगर है तो कितना है। तो मैंने देखा कि मेरे पास टोटल था कितना, क्वांटिटी कितनी थी। तो आपने बोला 4 और 3 7 11 और 4 5 हासिल आई 1 8 और 10 17, 17 और 22 2, यानी 525 किलो इसके पास टोटल क्वांटिटी थी। यानी उसने जो भी होना है वो 525 का मल्टीपल होना है,
आपने बोला ठीक है। तो कई लोग बोल सकते हैं कि जी हमने यहाँ से देखा और यहाँ पे 25 नहीं है, ये सब चीजें नहीं चलेगी कि 525 देख के मैंने उसका मल्टीपल ढूंढ लिया, करके देख लो, नहीं बात बनेगी, फंस सकते हो आप, ठीक है। क्योंकि 25 का अगर मैं देखूं लास्ट की 2 डिजिट देखूं तो आप बोल रहे 50 50 50, ये वाला चलो कुछ चीजें कट भी गई हैं आपकी, इन दोनों में से एक आंसर है, ठीक है, चाहो तो मैं ये काट सकता हूं। अब उसके बाद प्रॉफिट और लॉस तो कुछ चीजों में हो भी जाएगा, तो आपने बोला ठीक है। तो अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं देखता हूं एटलीस्ट ये देख लेता हूं कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। आपने बोला मान लीजिए लेट 302 रुपए का सीपी है। 302 क्यों माना, क्योंकि 252 में से इसका डेविएशन निकालना आसान है। तो आपके हिसाब से जो रियल है वो 252 है, और कितना आपने बोला कितने की कमी है यार, 50 की कमी है। और ऐसे कितने लिए थे आपने, 275 मान लो अप्रोक्स। फिर आपने बोला दूसरे वाला कितना है, मैं इसको मान लेता हूं 200 किलो, 197 की जगह 200 किलो, और इसका प्राइस कितना है 280। तो आपने मान लिया लगभग ये भी 22 की कमी है। यहां पे भी आपके हिसाब से डेविएशन, एवरेज का कंसेप्ट करा रहा हूं, ठीक है। सम ऑफ डेविएशन से मैं ओवरऑल सीपी भी निकाल दूंगा, ओवरऑल एसपी मुझे दे रखा। अब तीसरे की अगर मैं बात कर रहा हूं तो तीसरा 316 रुपए, यानी कि 14 रुपए फालतू है आपकी बारी आप इससे, और ये आपका लगभग 55 किलो मान लो, ताकि कैलकुलेट करने में ये आसान हो जाए। 770 हो गया, यहाँ पर आप बोल रहे हो 440 हो गया, और यहाँ पर अगर मैं कर रहा हूँ 0, 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35 और 3 5 दूनी 10 13, ये आ गया। तो आपके हिसाब से जो ओवरऑल है वो 302, और अगर मैं इन सबको जोड़ूंगा तो नेगेटिव में ही जाएगा, नेगेटिव में जाएगा। इन सबको जोड़ दो तो आपने बोल दिया कितना आ गया मेरा, 0 9 7 और 4 11 और 4 1 4 इतना, और 7 7 7 7 0, तो 0 2 6 लगभग कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो आपने बोल दिया ठीक है 3, ये इतना आ गया, 11 में 7 चले गए इतना। तो लमसम अगर मैं देख लूं इसको, अगर मेरे पास क्वांटिटी है 525 से, अगर मैं इसको कैलकुलेट कर देता हूं तो लगभग मेरा ये कितना आ रहा है, अगर जोड़ दिया, देखो ध्यान से देख लीजिए, 13750 और 4400 जोड़ा 05118 इतना, और इसमें से 770 माइनस कर दिया, इतना ही आएगा 14 पंजे 70, हाँ क्योंकि 50 मान लो इसको, ठीक है। तो आपने बोल दिया ठीक है, तो 0 8 और 4, और यहां पर कितना आ गया आपका 7 इतना। तो लगभग अगर मैं निकाल रहा हूं इसको लमसम लमसम, तो आप बोलोगे ये 3 और लगभग ऐसे 33 के आसपास समथिंग ऐसे चला गया। तो आपने बोल दिया ये मेरा जो ओवरऑल सीपी आया वो 269 के आसपास आया। तो सीपी आपका कम है और एसपी आपका ज्यादा है। वैसे तो कुछ भी नहीं करना, इतना भी नहीं करना, आप सीधा बोल सकते हो कि ये 283, यानी कि आपने बोल दिया प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट वाला एक ही ऑप्शन आ रहा है, बाकी हमने पहले एलिमिनेट कर दिए थे। चाहो तो पूरा कैलकुलेट कर दो कि इसमें जो डिफरेंस आ रहा है मेरा 14 14 पंजे 70 7,000 के आसपास, इतना भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ओवरऑल हम ये भी देख के कह सकते थे, इसको हम ऐसे भी देख के बोल सकते थे कि अगर आप ध्यान से देख रहे हो कि कोई चीज 283 के आसपास बिक रही है, 274 यहां पे भी प्रॉफिट है, और यहां पे किलो भी ज्यादा है 275 पे। आप बोल रहे हो जी यहां पर 283 है, और ये आपकी 252 था ना, ये वाला 252 था, ठीक है। और दूसरे वाले की बात कर रहे हो तो 280, यहां पे भी प्रॉफिट है, यहां पे भी लगभग 200 किलो है। और तीसरे वाले की अगर बात कर रहे हैं तो यहां पे आपका लॉस आ रहा है कि भाई आपने बेचा 283 का और 316, लेकिन क्वांटिटी बहुत कम है, तो प्रॉफिट यहां पे भी बहुत ज्यादा, प्रॉफिट यहां पे भी बहुत ज्यादा, यहां पे लॉस, तो ओवरऑल प्रॉफिट ही आएगा। और 25 का मल्टीपल अगर मैं देख लेता हूं तो ये वाला आंसर हो जाएगा, ऐसे कर लो, वैसे स्किप करने वाला सवाल। इस सवाल को यही पॉज करो, अटेम्प्ट करो। सवाल है मिश्रण ए में 6 लीटर पानी के साथ 5 लीटर सिरप मिला हुआ है, जबकि मिश्रण बी में 5.5 लीटर पानी के साथ 3.5 लीटर सिरप मिला हुआ है। दोनों मिश्रण में से किस में जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है सिरप। आपने बोला पहले वाले में सिरप 5 है और टोटल 11 है, दूसरे वाले में सिरप 35 3.5, मतलब ऐसे ले लो 35 पॉइंट काट दूंगा, और यहां पर आपका है 9, यही तो आएगा टोटल अगर कर लेता हूं। आपने बोलिए 55 60 90,
तो आपने बोला ये कितना आ रहा है मेरा लगभग, अगर मैं देख रहा हूं 45 पॉइंट समथिंग, और अगर यहां पे कर रहा हूं 4 नीम 36, 40 से थोड़ा सा कम, तो किसमें ज्यादा है? इसमें ज्यादा है ना, पहले वाले में, तो ए आंसर। तो ये आपको रिवीजन करवाई थी मैंने और आपको शायद बढ़िया लगी हो। अगला चैप्टर कौन सा देना है आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगला चैप्टर ये वाला दे दो। इसमें आपने कौन से क्वेश्चन में दिक्कत फेस करी है वो भी नोट करके रखो, ताकि जब रिवीजन हो, जैसे इसमें एक दिक्कत आई होगी, इसको सीखने वाला है, ये आसान है, ये इसमें सीखने वाला है, ये भी आसान है, ये वाला बहुत अच्छा है, इसको भी नोट कर लो, ये वाला भी नोट कर सकते हो, ये बढ़िया सवाल है, इसमें ये भी ठीक ठाक है, ये भी ठीक ठाक है, ये भी ठीक ठाक है, इसमें सिली हो सकती है, टाइम वेस्ट हो सकता है, बट आप देख लोगे ये भी बहुत बढ़िया था, आसान, मतलब काफी सारे सवाल आपको आसान मिलेंगे और काफी सारे सवाल नोट करने वाले मिलेंगे। यानी कि अगर हम ध्यान से देखें तो ये सारी चीजें, ये क्लास ओवरऑल देखा जाए तो बैलेंस्ड है और उन क्वेश्चन से बनाई गई है जो क्वेश्चन रेलवे बार बार पूछता है। अगला सवाल, अगला चैप्टर कौन सा चाहिए वो भी बता कमेंट सेक्शन में। ठीक है, धन्यवाद।